और दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। कार्यभार संभालते ही एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता और आपको बताते चले दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें दो बड़े एजेंडे को मंजूरी दी गई है। पहले विधानसभा सत्र में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। भाजपा के अनुसार आप सरकार के कई और भ्रष्टाचार उजागर होंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत फिर से बढ़ सकती है। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है अपने बयान में, जिस तरीके से देखे शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही बीजेपी सरकार में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल सेठ दिल्ली ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से देखिए अब रेखा गुप्ता ने सीएम पद का कार्यभार जो है पूरी तरह से संभाल लिया और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने की खबर सामने आ रही है। ये जो जिस तरह से जो है दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था, हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है विजय उत्सव मनाया गया, उसी समय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि हम हर भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। खासकर जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसको लेकर जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाती रही कि इस बार जो है दिल्ली की सरकार ने सीएजी की कई रिपोर्टें 14 रिपोर्टें जिसे दबा कर रखा है। अब जैसे कल कैबिनेट की बैठक के बाद देर शाम सचिवालय में प्रेस वार्ता में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि हम पहली ही बैठक जो कि 24 से 27 तक जो है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र जो है 24 फरवरी 27 फरवरी तक चलेगा, उसमें जो 14 सीएजी की जो रिपोर्टें हैं वो सरकार ने कहा हम पकड़ रखेंगे। इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ की थी वो सभी को समाप्त कर दी गई। दिल्ली के नवगठित भाजपा सरकार ने आतिथ्य सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है और जो सरकारी कर्मचारी थे या अधिकारी थे उन्हें अपने मूल विभाग में जी आयुष्मान योजना का भी जिक्र सीएम ने किया है और कह रहे कि अब आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली में लागू है क्योंकि इसका रोके जाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप भी लगाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जब प्रेस वार्ता हुई तो उसमें स्पष्ट कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर बार बार कहा था कि आप अपनी जो है फ्री की स्वास्थ्य योजनाएं जो लगाते हैं उसके साथ ही पूरे देश के कई राज्यों में एक आध राज्यों छोड़ के हर जगह आयुष्मान भारत योजना लागू है। उसको लेकर दिल्ली की सरकार ने कल जब कैबिनेट की पहली बैठक की उसमें कहा कि नई दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुई, इसमें 5 लाख रुपए का जो टॉप अप दिल्ली की सरकार देगी और 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार। दिल्ली के प्रत्येक निवासी को अब 10 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसके तहत वो किसी भी प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी किसी तरह के अस्पताल में वो अपना इलाज करेंगे। इसका भुगतान जो 10 लाख रुपए तक के अंदर होगा वो कैशलेस होगा, वो मेडिक्लेम के अंदर उनका आएगा। तो कुल मिलाकर जो है आयुष्मान योजना को लागू कर दिया। दूसरे जो 14 सीएजी की रिपोर्ट थी पेंडिंग थी उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी रिपोर्ट जो 14, 24, 27 तक जो सत्र चलेगा वो पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कैबिनेट ने 2 बड़े एजेंडे को मंजूरी दी है और रेखा गुप्ता ने अपना बयान भी इसको लेकर दिया है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं
जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः आगे रायबरेली से खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर है। अपने 2 दिवसीय अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की सांसद बताया और कहा कि यह देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 सांसद है। दरअसल राहुल गांधी ने उचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद जताया। निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रायबरेली में हो या फिर संसद में, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। बस मुझे बताएं कि क्या करने की जरूरत है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से प्रियंका गांधी को भी रायबरेली में आमंत्रित करने का आग्रह किया। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।